चलिए तो स्वागत करता हूँ आपका इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे जंगल के मेन अट्रैक्शन एंड मेरे खेत के चारों ओर के मेन अट्रैक्शन। तो मैं अभी आ गया हूँ जस्ट जंगल के बीचों बीच, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अट्रैक्शन मेरे खेत के आसपास के। तो चलिए, आपको यहाँ से थोड़ा पानी से बहता हुआ दिख रहा होगा, वहाँ ले चलता हूँ। ये देखिए भाई, झरना जहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, वहाँ का सीन कुछ ऐसा होता है कि भाई ये क्लीनिस्ट होते हैं बिल्कुल झरने। जैसा कि भाई ये मेरा जो जंगल है, यहाँ से पहले इमारत बनाने के लिए पत्थर को ले जाया गया है। ये देखिए, आपको इससे अंदाजा ही लग ही रहा होगा कि यहाँ से पत्थरों को फोड़ फोड़ के ले जाया गया है अलंग बना के। और ये देखिए भाई, पत्थर का टैंक। हाँ यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि नेचर भी ये ना जाने यार क्या कुछ कर देता है। ये देखिए भाई, एक तरीके से टैंक बना रखा है ये। बाकी भाई ये पानी भरा हुआ है और साथ ही गर्मी बहुत तेज है भाई। तो ऐसे लगता है भाई इसमें मुंह धो लिया जाए, तो धो लेता हूँ अपना मुंह। भाई एक बात बताऊं कि जब ऐसे किसी भी जंगल में जाओ और आप मुंह धोया हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की हो, मैं आपको बता दूं कि भाई घर जाके आप अच्छे साफ पानी से मुंह अच्छे से धोना चाहिए। क्योंकि भाई जंगल के जानवर में वैसे तो कुछ कोई ऐसे केमिकल तो नहीं होते, बट भाई बैक्टीरिया जैसी चीजें हो सकती है। बाकी भाई देखिए, भाई तो सीन कुछ बॉलीवुड की सीन जैसा लगता है। और भाई चूंकि मैं अकेला आया हूँ, तो भाई मुझे फील भी जस्ट बॉलीवुड के नहीं, हॉलीवुड के सीन जैसा होता है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा डर तो भाई सभी को लगता है, और साथ ही थोड़ा डर लग रहा हो तो फिर मजा भी आता है भाई। बाकी भाई ये मकड़ी का जाला बहुत परेशान करके रखे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मेरे जंगल में जो मेन पेड़ हैं, उनमें से एक ये रहा, ये है महुआ का पेड़। फिर दूसरा होता है सागौन का पेड़। फिर होता है क्या, अचार का पेड़, आंवले का पेड़। ऐसे मिला के लगभग 10 कम्युनिटी के पेड़ रहते हैं जो कि यहाँ डोमिनेंस में पाए जाते हैं। और बाकी भाई जंगल में ऐसे जाओ और घूमो तो मजा तो सभी को आता है भाई। साथ ही भाई जंगल में घूमने के लिए कुछ चेतावनियां भी रखनी पड़ती हैं, यानी कि सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। जैसे कि आंवले का पेड़ ये रहा भाई, यह है जंगली आंवला। आंवला बोले तो आंवला। चलिए तो आपको दिखा देता हूँ। ये रहा भाई एक झरना। भाई तो ऐसा होता है कि भाई
नेचर अपने आप को कुछ इस तरीके से क्रिएट करके रखे होता है जिसे मानव चाहे तो भी क्रिएट नहीं कर सकता। अब जैसे कि भाई ये सीन देखिए, भाई यहाँ बैठना भी एक तरीके से मेरे लिए सौभाग्य हो सकता है, या किसी के लिए भी सौभाग्य हो सकता है, क्योंकि भाई यहाँ जो नेचर है वो नेचर ने खुद से क्रिएट किया है। ऐसा नहीं कि भाई किसी पार्क में चले गए जहाँ मानव ने क्रिएट किया, नहीं, ये भाई नेचर से क्रिएट चीज होती है। जैसे कि ये देखिए, ये है बाकी भाई जो झरने के पानी के आवाज से जो मन को शांति मिलती है भाई, वो उसकी तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं। तो लोग पूछते थे भाई मुझसे कि आपके खेत के आसपास क्या है, तो मैंने कहा भाई मेरे खेत के आसपास तो भाई जंगल है। तो बोलते हैं तो जंगल में क्या होता है? मैंने कहा तो आपको बताऊंगा कभी, एक आध ब्लॉग में दिखा दूंगा क्या होता है। तो भाई मैं यही ब्लॉग बना रहा हूँ उसके लिए। तो भाई एक तो अट्रैक्शन मेरे खेत का मेन हो गया क्या, ये ऐसे झरने। और सही बोलूं भाई तो मुझे जंगल में जाने में जो मेरे पहचान के जंगल है, यानी कि जहाँ मैं बचपन से कई बार घूमा आया हूँ, बाहर कोई ज्यादा डर नहीं लगता। बस कुछ जंगली जानवरों का डर लगता है, और जैसे कि बादल जैसी चीजों का डर लगता है। तो अभी तो ना जंगली जानवर दिख रहे हैं, वो बादलों की आवाज तो वैसे आ रही है धीरे धीरे। बाकी भाई फिर आ गया मैं एक और जगह। चलिए एक और चीज दिखाऊं, तो ये देखिए, हमारे यहाँ जंगल में बहुत बड़े बड़े मकड़े होते हैं। बाकी भाई झरना ये है, छोटे छोटे पौंड जैसे बने होते हैं झरनों में भी। और झरने स्टार्टिंग में भाई सभी झरने और नदियां छोटी छोटी ही होती है स्टार्टिंग में। ये देख, जैसे कि ये रही, लेकिन भाई सभी झरने नदियां स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट क्लीन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से मैंने अभी दिखाया होगा तो बहुत ही कम प्लास्टिक जैसी चीज़ मिली होगी, वो ऐसे ही जैसे कोई घूमने आया होता वो करता है। बाकी भाई ऐसे स्थान पे बैठने में दिल से सुकून मिलता है, यानी कि दिल को सुकून मिलता है। ऐसे बैठे हो, ऐसा पानी भरा हो, आप उसमें हाथ धो सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, क्योंकि ये क्लीनेस्ट होता है। बाकी भाई एक स्थान ये भी है, यहाँ सुकून मिलता है मुझे। ये देखिए, यहाँ पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, नहीं पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, बट अभी तो नहीं दे रही। झरने की आवाज भी आती है, और कुछ जंगली जानवर भी दिखाई देते थे, बट अभी तो नहीं दिख रहे। अगर मैं भाई आपको बता दूं तो मेरे यहाँ जो जंगल है और मेरे खेत के आसपास जो जंगल है, तो यहाँ ऐसे अनगिनत झरने हैं। ये सब मिलकर एक फिर बड़ा नदी, नाला या फिर नदी बना लेते हैं। तो बाकी भाई ये सीन देखिए, कोई बहुत बढ़िया टाइप का सीन है। बाकी भाई यहाँ की प्लांट कम्युनिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं तो ये भाई आपको जो पेड़ दिख रहा है सीधा सा, ये है सागौन का पेड़, और ये है भाई धौ का पेड़,
ये रहा भाई साज का पेड़। ये है भाई आपको दिख रहा है महुए का पेड़। और ये छोटा सा ये सूखा पौधा खड़ा है, ये है तेंदुपत्ता पेड़। और फिर अभी और भी दिखा दूंगा। फिर ये आपको लंबा लंबा से ये पौधा दिखा, ये है भाई अचार का पेड़। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ भाई, ये है कोसम का पेड़। ये भाई फड़ता है तो इसमें बहुत अच्छे फल लगते हैं, जिसे खाने में भी बहुत अच्छे स्वाद के होते हैं। तो भाई हमारे जंगल में ऐसे अनेकों पौधे पेड़ हैं जिन्हें हम आर्थिक रूप से भी उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जैसे अचार है, तो अचार को हम लोग अगर फोड़ते हैं, तोड़ते हैं और उनके अंदर की जो बीज निकालते हैं बीज, तो वो भाई 2000 रुपये पर केजी बिकता है। और उन पर पत्ती होती है भाई, पत्ती यानी कि तेंदुपत्ता के पत्तों से बड़ी बनाई जाती है। और फिर आपको आंवले, वो पेड़ दिख रहा आंवले का, तो भाई आंवले का तो आपको पता ही है। ये रहा छोले का पेड़ यानी कि खकरा। खकरे की लकड़ी का उपयोग कहाँ हवन सामग्री में किया जाता है। और महुआ के फूलों से भाई लाल का पौवा बनाया जाता है, सफेद का पौवा बनाया जाता है। और ये रहा भाई एक छोटा सा कुआं, यानी कि ये कुआं सा है। यहाँ हमारे यहाँ इसे झीया बोली जाती है, क्योंकि भाई इसका पानी, पूरे जंगल में पानी ना हो बट यहाँ पानी रहता है। इसका पानी लगभग गर्मियों के एक्सट्रीम लेवल तक रहता है, यानी कि गर्मियाँ जब घोर गर्मियाँ होती तब तक यहाँ पानी रहता है। तो यहाँ जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। चलिए भाई, तो आपको फिर से ले चलता हूँ झरने की ओर। चूंकि यहाँ भाई कोई जंगली जानवर भी नहीं दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा, तो फिर भाई मैं यहाँ क्या करूँगा। तो फिर मैं फिर चलता हूँ झरने की ओर। फिर बात करते हुए ऐसे चलते हैं। भाई आपको शायद से ऐसे स्थानों पर जाना अच्छा ना लगे, वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को भी ऐसे स्थान पर जाना अच्छा ना लगे, बट भाई मुझे तो ऐसे स्थानों पर, ऐसे प्लेस जहाँ नेचर से भरे हुए, जैसे झरने हुए, जंगल हुए, पेड़ की छाव हुई, बगीचे हुए, ऐसे स्थान पर जाना भाई मुझे तो बहुत ही सुकून देता है। और भाई असली में भी सुकून यही कहलाता है, क्योंकि भाई हम लोग, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि डेवलप हुए हैं नेचर से। और आपको देखिए भाई, ये देखिए, ये हमारे बहुत बड़े बड़े मकड़े होते हैं। तो हमारे जंगल में भाई ऐसे बहुत बड़े मकड़े होते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि भाई ये अच्छा लगे भी ना और सुकून क्यों ना आए, क्योंकि भाई आपको भी पता और हमें भी पता है कि हम लोग सभी डेवलप हुए हैं नेचर से। तो नेचर में जाना किसी पसंद नहीं होगा, और वहाँ हमें सुकून क्यों नहीं मिलेगा। फिर ऐसे ही होते हो चलते चलाते आपको ले चलता हूँ एक और अट्रैक्शन और नोटिस वाले पॉइंट, कि हमारे जंगल में भाई बहुत बड़े बड़े मकड़े होते हैं। शायद से आपने इससे इतने बड़े मकड़े ना देखे हो, जैसे कि शायद ये रहा एक। भाई ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही, और इसके फाइब्रल देखो, ये भाई, ये देखिए भाई, धागे जैसा है। भाई मैं आपको अपने यहाँ के जंगल को दिखा ही रहा हूँ, साथ ही कुछ अट्रैक्शन भी दिखा रहा हूँ, बट कोई एनिमल के दर्शन नहीं करा पा रहा। क्यों? क्योंकि भाई मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ बट मिलते ही नहीं। भाई आपको एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा, ये रहा, ये आपको दिखा होगा, ये भाई धोबन का पेड़। इसकी लकड़ी का मुझे भाई पता भी नहीं किस चीज में यूज करते हैं। तो गाइस, मैं इस ब्लॉग को अभी यहीं रोक रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।